जैसे फॉर एग्जांपल इंडियाज गॉट लेटेंट जो समय का है, आप और रोनाल्डो एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो विल यू मेक हिम मेसी? बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मजा आता है। बट तूने कभी ये सोचा कि एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री कहाँ से आई है, मतलब उसका जन्म किधर से हुआ? तूने बिग बॉस एक रियलिटी शो है, बिग ब्रदर एक यूएस का शो है, उससे इंस्पायर्ड है। बिग बॉस तो भी बेटर है। एक शो है ऑस्ट्रेलिया का जॉर्डी शोर करके, ओके, वो इससे भी फक्ड अप है ब्रो। मतलब उसमें लोग एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं लाइक ऑन कैमरा। बाप रे। तो ब्रो तेरे को क्यों लगता है बिग बॉस क्यों चल रहा है, इतने लोग क्यों देख रहे हैं? द टाइम वी विल स्टॉप वाचिंग बिग बॉस वी विल इवॉल्व। पैंट पहनो, लोग पूछ रहे क्या पैंट है, क्या कारागिरी है, राजा अभी नंगा खड़ा है इनचो। अरे वजीर बोलता है एकदम भारी भाई, क्या दिख रहे तुम। टेलर हरामी बोलता है ये तो पूरे देश में दिखाना चाहिए अपने को। पीपल आर गेटिंग पेड टू इट शिट। हाँ। मतलब गू खाने का पैसा मिल रहा है ब्रो। लेजिट शिट। दुबई पोर्टा पार्टी के बारे में सुना है तूने? सो देयर इज अ रिसर्च ब्रो। कोई बंदा रिलेशनशिप में जा रहा है बंदी के साथ, तो दोस्तों को इवेंचुअली वो छोड़ देता है, तो करियर और बंदी आ जाती है। बट लड़कियों में पूरा उल्टा है, तो वो ज्यादा दोस्त भी बना रहे बिकॉज दे वांट टू शो कि आई एम इन रिलेशनशिप। और डीडी रिसेंट में पकड़ा गया। डीडी यूज्ड टू मेल रैपर्स। ओ ब्रो उसके घर से कुछ 230 की 330 लीटर बेबी ऑयल मिला है। लुब्रिकेंट बोल सकता है। अब जस्टिन बीबर का जैसे एग्जांपल लिया तो बहुत सारे पुराने लोगों को क्लिप्स मिले हैं। ये बोलता है कि Right now, he's having 48 hours with Diddy. Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose. हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ नॉट सो स्मार्ट शो, जहाँ पे हम दो दोस्त बात करेंगे ऑन द टॉपिक्स जो हमें क्वेश्चन डे टू डे बेसिस पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस पर हम इंटरनेट में ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर वही डिस्कस करेंगे। भाई बता क्या चल रहा है? मेरा बढ़िया चल रहा है भाई। तू भी उस दिन रो रहा था अभी उसको लेकर, बता क्या सीन है? कुछ नहीं भाई यार, उस दिन वही भाई, उस दिन अपन ने वीडियो डाला उस सीरियल किलर के वीडियो के ऊपर। भाई प्रॉपर एक पॉइंट अपन ने रिसर्च करके डाला था और वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस था भाई। लेकिन उतने में वो समय ने अपना वीडियो डाल दिया, वो इंडियाज गॉट लेटेंट डाल दिया, तो मतलब अपने व्यूज तो भाई उससे बहुत इफेक्ट पड़े, तो मैं स्ट्रेस में आ गया था भाई। वो शो भी मस्त है ना। हाँ वो तो वो बात अलग है कि अपन उसको कितने भी गाली दे, बट बहुत बहुत अच्छा शो है। मतलब उसने वन साइड यूट्यूब को अभी वही चालू है हैंडल कर रहा है। मतलब इससे पहले मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसे इतना रिवॉल्यूशनरी कुछ आया था यूट्यूब पे एक साल के लिए वगैरह। ब्रो तूने वो सोचा है क्यों कि इंडियाज गॉट लेटेंट इतना क्रेजी ग्रो क्यों हो रहा है? फट रहा है ब्रो इंटरनेट पे, वो मीम पेजेस पे सब पे। सोचा कभी तू ऐसा? लोगों को बकचोदी चाहिए, बकचोदी चाहिए कि एस्केपिज्म चाहिए काम से? वो भी हो सकता है ना, एस्केपिज्म चाहिए। मतलब इससे एक चीज याद आया ब्रो कि कितने सारे लोग हैं जो जॉब के लिए अपना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन मुंबई में रहते हैं, कितने लोग हैं जो मुंबई से बैंगलोर गए काम करने के लिए या बाहरगांव चले गए, लंदन मिंडन, तो अपने दोस्तों से उनका कनेक्शन कट गया, अपने फैमिली से कनेक्शन कट गया। एंड बहुत सारे लोग जो है वो न्यू फ्रेंड्स बना पाते बिकॉज वो एक्सट्रोवर्ट रहते, कोई इंट्रोवर्ट्स रहते हैं, वो इतना जल्दी घुल मिल नहीं पाते लोगों में। भाई हाँ, तो बिकॉज वो घुल मिल नहीं पाते, तो दे आर फाइंडिंग अ कल्ट और अ ग्रुप ऑफ पीपल जो सिमिलर कंटेंट, हाँ, थिंक लाइक देम और सिमिलर वीडियोस। तो इट्स काइंड ऑफ कि टेक एन एग्जांपल ऑफ लेटेंट और दूसरे सारे यूट्यूबर्स हैं। वो दो दिल्ली के लड़के ना, आयुष हाँ, बोला वो लोग का मैं वो उस दिन देख रहा था कि वो एक फ्रेंडशिप दिखाते हैं ना, लोगों के फ्रेंड्स जा रहे हैं, मतलब अपन बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, कोई फ्रेंड्स अपने बाहर जा रहे हैं, तो वो ग्रुप खत्म हो रहा है। बट जहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों लौंडे भाई फुल ऑन बकचोदी कर रहे हैं और घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो somehow we feel connected to them कि हाँ ये दोनों मस्ती कर रहे हैं कि, बट इनको देख के मुझे वो फील हो रहा है कि इट्स लाइक अ नॉस्टैल्जिया बोल सकते हैं। ट्रू। बट तू अभी जो बोला ना, आरुष बोला और लैला, उनकी अगर बंदी बन जाए ना तो उनका उतना बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहेगा, शायद टूट जाएगा गर्लफ्रेंड बनने पे। क्यों ऐसा? सो देयर इज अ रिसर्च ब्रो, निगल मैकलन ने किया था अबाउट की कनेक्टिविटी के ऊपर, कि बोलते अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा रिलेशनशिप में जा रहा है बंदी के साथ, अभी देख वो क्या कर रहा है कि सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ मेरा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ आने वाले फ्यूचर में, और वो बंदी को अपना दुनिया बना लेता है, एक, और वो बोलते हैं अगर मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, देयर इज नो टाइम फॉर मी टू ग्रो, काम करने के लिए टाइम नहीं है। इवेंचुअली वो अपने अभी देख वो अपनी बंदी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, काम कर रहा है और दोस्तों को टाइम दे रहा है। ये बंदी तो है, दोस्त तो नहीं रहेंगे, तो दोस्तों को इवेंचुअली वो छोड़ देता है, स्टार्टेड फोकसिंग ऑन। उसका ऐसे हो जाता है ना कि यार अभी इनके साथ मैं कब तक रहूंगा, ये तो खुद कर लेंगे, मैं क्या करूंगा। तो इसके से वो ग्रुप छोड़ना स्टार्ट, तो करियर और बंदी आ जाती है। बट लड़कियों में पूरा उल्टा है। लड़की लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं, इन टीन्स बोल रहा हूँ मैं, तो दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर, बॉयफ्रेंड, प्लस वो ज्यादा दोस्त भी बना रहे बिकॉज दे वांट टू शो कि आई एम इन रिलेशनशिप, वैसा वाला। बट ये जो चीज है ना, ये रिवर्स हो जाती है व्हेन एज इंक्रीज। तो एक इट्स कॉल्ड स्केटबोर्ड इफेक्ट। जैसे अपन यंग है
जैसे फॉर एग्जांपल लौंडे young है लॉन्डे तो- यंग है, फॉर एग्जांपल दे आर इन द एज ऑफ 18 to 25, तो देर इज हाई चांस वो अपने दोस्तों को छोड़ देंगे बंदी के चक्कर में, कि बोलेंगे कि आई विल एक्सपेक्ट, क्या बोलते हैं, अपना इंटेलेक्ट कॉमेडी फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड। बट स्केटबोर्ड इफेक्ट का सीन कैसा है मालूम है? जैसे एज बढ़ रहा है, अगर तू देखेगा तो फ्रेंडशिप बॉन्ड बिटवीन बॉयज एंड फ्रेंडशिप बॉन्ड बिटवीन गर्ल्स, बॉयज में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप बॉन्ड है, इसलिए सिंगल मम का कंसेप्ट है। तो जैसे लड़की लोग का एज बढ़ते जा रहा है, उनके दोस्त चले जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। छूटते जा रहे हैं। और लड़के के दोस्त लड़के का नहीं, लड़के का एक बार तो- हो गया ना कमिटमेंट, अभी तो मैं बकचोदी करूंगा दोस्तों के साथ, तो वो सीन है। आरुष एंड वुलेला दे आर द परफेक्ट एग्जांपल, वो मतलब बकचोदी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियाज गॉट टैलेंट जो समय का है, वो वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग शोज है ऑन इंडियन यूट्यूब अभी के लिए, और वो बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मजा आता है। बट तूने कभी ये सोचा कि एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री कहाँ से आई है, मतलब उसका जन्म किधर से हुआ, तूने सोचा है? तो मैं कल यही पढ़ रहा था भाई, बता ना ब्रो। जब अपन हंटर्स थे ना, ओके, अपने पास इतना टाइम नहीं रहता था एंटरटेनमेंट ये सब चीजों के लिए, क्योंकि तभी अपन कंटिन्यूअस हंट पे रहे, तभी भी होता होगा मतलब ये, बट जब अपन हंटिंग छोड़ के जब अपन फार्मिंग करने लग गए ना, फार्मिंग करने सेटल होने लग गए, तब अपन सोसाइटीज फॉर्म होने लग गई तभी। ओके, और मतलब नदी किनारे सब लोग अपने घर बसा रहे हैं, खेत कर रहे हैं। जैसे हंटिंग का ग्रुप थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, बट जो फार्मिंग किए थे तो एक साथ लोग सब सेटल होने लग गए एक जगह पे, गांव बसने स्टार्ट होने लग गए ऐसे ऐसे, और तभी लोगों के पास काफी फ्री टाइम बचने लग गया। मतलब जब अपन हंट पे रहते थे, अपन कंटिन्यूअस भाग रहे, दौड़ रहे, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते, सो जाते थे। बट जब फार्मिंग पे शिफ्ट हुए तभी कैसा टाइम बचता था, क्योंकि फार्मिंग कैसा है कि सीजनल है, प्लस फार्मिंग को अपन स्टॉक करके भी रख सकते हैं ना, मतलब गेहूं चावल जैसा अभी अपन रखते हैं, तो इंसान को पता चल गया, तो इंसान के पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम था, तो उस फ्री टाइम में इंसान, और तभी थोड़ा ईज ऑफ लाइफ भी आ चुका था ना ब्रो, समझ रहे हैं? हाँ। जब हंट कर रहे तब गांड फटी में सिर्फ अपन भाग रहे हैं, लेकिन क्योंकि इधर से मैं किसी को मारने जा रहा हूँ, एनिमल ने मुझे ही खा लिया। ट्रू, पर जब इसकी बात आई, जब फार्मिंग की बात आई, तब लोगों की लाइफस्टाइल भी थोड़ी अलग, तभी फिर एंटरटेनमेंट का आविष्कार हुआ कि लोगों के पास फ्री टाइम बचता था, तभी लोग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, कार्विंग्स करते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, ऐसी सब चीजें तभी स्टार्ट हो गई थी ह्यूमन सोसाइटी में। म्यूजिक बेसिक तो बोल रहा है, म्यूजिक वगैरह ये। और ब्रो यूरोपियन में बुल फाइट्स होने के, कॉक फाइटिंग भी होने का। कॉक फाइटिंग मतलब ब्रो वो नहीं जो तू समझ रहा है, इट्स लाइक जो वाइल्ड कॉमेडी जो रहता है, रांटी कॉमेडी जो रहती है, उसका जो मारामारी करना अपने गांव साइड पे मिल जाएगा। और तभी लोगों अपना मस्त एंटरटेनमेंट सोर्स था कि लोगों का मस्त टाइम पास हो रहा था, काम करते थे, टाइम पास होता था। बट इंसान आखिरकार इंसान होता है, बार उसको किसी चीज से डोपामिन हिट मिल गया ना, उसके अगले बार उसको और बड़ा वो डोपामिन हिट किया, वो ये दिल मांगे मोर, तो वो खत्म नहीं होता था। तो ये जो पीसफुल ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स होते थे ना, म्यूजिक के, इंस्ट्रूमेंट बजाने के, ड्राइंग निकालने के, वो इवेंचुअली बहुत हार्मफुल भी हुए, और बहुत लोगों ने उनकी जान भी गवाई ओनली फॉर दिस एंटरटेनमेंट, की लोगों का मनोरंजन हो सके। कैसे? फॉर एग्जांपल भाई रोमन एम्परर में वो ग्लेडिएटर वॉर्स हुए, कितने लोगों ने तभी जान गवाई, वो बहुत ही डेडली थे भाई। उसके पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था, कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो, लोगों का थोड़ा दिल बहल जाए, मतलब लोगों का टाइम पास हो, मतलब लोगों का सिर्फ एंटरटेनमेंट करने में कोई बंदा मर रहा है, मतलब ये कितनी चुतिया चीज है, मतलब ये कितनी आई गेस, बट कितनी निचली चीज है, निचली चीज है। और वो भी जानबूझ के ग्लेडिएटर फाइट्स में ना प्रिजनर्स जो थे उनके, जो उनको भेजने के ना वॉरियर्स को, कि मतलब मर रहे, मतलब वो इतना गंदी मौत मर रहे, तो वो भी बेकार चीज ही है वैसा। तो वही उसके बाद में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो पब्लिक एग्जीक्यूशन हो गया। अरे हाँ, पब्लिक एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता था, मोस्ट ऑफ लोगों को पता रहेगा, बट मेरे को नहीं पता था, कि जो प्रिजनर्स रहते थे, जो टेररिस्ट वगैरह रहते थे, उनको वो लोग एक भरी बाजार में लाते थे, भरे बाजार में, और उनको सबके सामने उनको फांसी पे चढ़ा देंगे, जला देंगे, या फिर उनको क्या बोलते हैं, उनकी मुंडी काट देंगे, सर अलग कर देंगे। मतलब जो उस गांव के लोग थे वो मस्त उधर पॉपकॉर्न खाते थे, एंटरटेनमेंट, मतलब वो एक लोगों का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका था, और इसके कई यूट्यूब पे वीडियोस भी है। ब्रो तू जो चीज बोला ना, वैसा सेम चीज यूएस में भी होने का। जो यूएस जैसे जितने लोग को पता है, ब्लैक स्लेव्स थे उनके पास। अभी के जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको वाइट लोग कंट्रोल करने के, उनसे काम कराने के। तो कोई अगर अफ्रीकन बंदा बगावत कर रहा है, अगर रेबल बन रहा है, तो उनको भी जानबूझ के वो पब्लिक प्लेस पे लेके आन के हैंग कर देने के, कि ये हम लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर कोई ब्लैक बंदा रेबल बने तो तुम लोग के साथ ये किया। जो गोरे लोग थे वो एंजॉय करने के वो चीज, सो इट वाज एन एंटरटेनमेंट फॉर देम ना।
वैसे सेम हुआ जो वैसा। बोल रहे थे, ट्रू। तो वो लोग चीज़- मस्त भाई, वो एंटरटेन मस्त मजे करते थे वो लोग, किसी की जान जा रही है उधर। सेम भाई फ्रीक शोज भी होते थे। फ्रीक शोज मतलब फ्रीक शोज मतलब ये नहीं पता। मतलब मेला बेसिकली, जतरा। जो अपने जतरा सर्कस वगैरह हाँ, थे ना, हाँ। तो उधर क्या होता था ना कि मेला वगैरह लगता था, तो जो ऐसे डिफॉर्म किड्स होते थे ना, जिनका हाथ पैर सही नहीं है, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं दिखते, उनको भाई मेले में लाके लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए उनको मेले में लाया जाता था कि जैसे अभी जू में कैसे एक बंदर को रख देंगे या फिर किसी को रख, वैसे एक जिंदा इंसान अच्छा। को रखा जाता था। फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसका नाम जोसेफ मैवरिक था, आई गेस। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक कर ले। हाँ, मैरिक, जोसेफ मैरिक था उसका नाम। उसको एलिफेंट मैन के नाम से जाना जाता था। अच्छा। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बचपन में आया, उसने स्कूल वूल की थी उसकी, बट उसका जो सर था ना ब्रो, वो बहुत बड़ा था। ओके। बहुत बड़ा था, और उसके लिए उसको एलिफेंट मैन बुलाते थे लोग। बोलते इसका शक्ल जो एलिफेंट से मिलता है। तो उसकी मॉम बचपन में मर गई, और उसके बाद उसकी जो स्टेप मॉम थी, उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता। और उसके बाद उसको गुजारा तो करना है, वो मतलब वो पढ़ा लिखा था, उसको समझता था, बट उसको कोई जॉब नहीं देता था, बिकॉज ऑब्वियसली वो दिखता अच्छा नहीं था, वो अलग दिखता था इसलिए। तो फिर वो यही करता था, फ्रीक शोज में जाता था, और लोगों के सामने ऐसे वो एक लोगों का एंटरटेनमेंट बनता था। जस्ट परफॉर्म कर रहा है वो, नॉर्मल परफॉर्म उधर जाके खड़ा है, और लोग उस पे हंस रहे हैं, लोग उसको बोल रहे हैं, लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, और ये सब मतलब एक ह्यूमन, मतलब वो अंदर से तो ह्यूमन ही है ना भाई, उस पे क्या बीतती होगी, तो वो सब ये सब चीज करता था, क्योंकि वो सेम नहीं दिख रहा है, सब उसको ये कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो काइंड ऑफ रेसिज्म हो गया भाई, बोल सकता है। बट वही भाई, बट पहले भाई ये सब ग्लेडिएटर वॉर्स थे, और ये पब्लिक एग्जीक्यूशन था, ये सब चीजें थे। अभी वो बिग बॉस है। ट्रू। मतलब ना, तू समझ रहा है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है देखना है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है देखना है। बिग बॉस भी अभी वापस बिग बॉस आ गया है भाई। सैलमॉन भाई जिंदाबाद। अभी तो रजत दलाल वगैरह भी क्रेजी लोग है भाई बिग बॉस में। और बट वही है, मैं थोड़ा बिग बॉस के बारे में भी देख रहा था कि बिग बॉस लोगों को क्यों पसंद आता है। पहली बात, तेरा भाई फेवरेट एपिसोड है कोई बिग बॉस का कि तूने कभी देखा ही नहीं, नहीं देखता ब्रो। मैंने बीच के क्लिप्स देखे। मतलब एक एपिसोड मैंने पूरा फॉलो किया था। कौन सा वाला? MC स्टैन और वो शालीन वाली थे। मेरे को वो एपिसोड, बिकॉज मेरे को MC स्टैन पसंद था तभी, मतलब पसंद है, जज मत करना प्लीज। बट हाँ, तभी मैंने पूरा देखा था वो वाला सीजन, और अच्छा था। बट मैं वही तभी, मतलब अभी जब अपन रिसर्च कर रहे थे ना इसके बारे में, तब मैंने देखा बिग बॉस लोगों को क्यों पसंद आता है। कोई बंदा अगर बिग बॉस में जाता है ना, तो मेरे को लगता है उसके जिंदगी की मेरे को लगता है बिग बॉस इज द वर्स्ट थिंग कैन हैपन टू अ पर्सन्स लाइफ। मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब बिग बॉस, ऐसा क्यों सोच रहे तू? भाई देख, अपने को एज अ ऑडियंस बहुत मजा आता है, बट जो उधर जाते हैं वो लोग के लिए बहुत डिप्रेसिंग होता होगा ब्रो वो। मतलब तेरी हर एक चीज पे नजर रखी जा रही है, तेरे हर एक चीज को मैनिपुलेटिव वे में बोला जा रहा है, तेरे हर एक चीज को, जो मतलब हर एक बंदे को सिर्फ फुटेज चाहिए, सिर्फ उसको मुद्दा बनाना है कोई चीज का। तो मतलब वो सब चीजें, बट स्क्रिप्टेड भी है ना ब्रो, वो भी लोग बोलते स्क्रिप्टेड है ये नहीं, बट मेरे को कभी लोगों का एंगर देख के मेरे को नहीं लगता ब्रो कि स्क्रिप्टेड है। मे बी नॉट। वो लोग, मेरे को लगता है इन द एंड इट्स अ रियलिटी शो, और वो लोग को चाहिए टीआरपी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं मे बी टीआरपी लाने के लिए। बट मैं सिड वॉरियर का भाई पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो बोलता है कि द टाइम वी विल स्टॉप वॉचिंग बिग बॉस वी विल इवॉल्व। मतलब समझा तो अपन हो रहे, मतलब हाँ, अपन इवॉल्व हो रहे, जैसा अपन अभी नहीं देखते। मैंने वो सीजन देखा था, मस्त था, बट अभी तो मैं नहीं देखता, तो मतलब मैं भी धीरे धीरे मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। बट एट लास्ट ब्रो वही है ना, लोगों को दूसरे के लाइफ में झांकने में मजा आता है। जैसे हर एरिया में एक आंटी रहती है, मराठी मध्ये आपण काकू बोलतो, उसे देखते रहते क्या हो रहा है भाई घर में, उसके सांबार चौकशा। या ब्रो, ट्रू। हाँ, मतलब ब्रो तेरे को क्यों लगता है बिग बॉस क्यों चल रहा है, इतने लोग क्यों देख रहे हैं? बिग बॉस चलता है क्योंकि देख, अपन सब इंसान है, वो नार्सिसिस्ट है। अपन कितना भी बोलिए नहीं अपन हम्बल है, ये है वो है, इन द एंड अपन दिल में मतलब ही है, अपन खुद के मतलब का ही सोचेंगे, वो है। देख, अपने सबके लाइफ में विलन्स रहते हैं, बरोबर। मतलब किसी के लिए वो बॉस हो सकता है, या फिर किसी के लिए उनका कोई एक गर्लफ्रेंड का एक्स हो सकता है, या फिर बॉयफ्रेंड की एक्स हो सकती है। देयर आर विलन्स, राइट? बट इन रियल लाइफ अपन वो कर नहीं सकते। लाइफ डोंट वर्क लाइक दैट, राइट? तो अपन क्या करते हैं, अपन बिग बॉस देखते हैं, और बिग बॉस में क्या होता है, अपन एक अपना फेवरेट हीरो चूज करते हैं, अपना एक विलन चूज करते हैं। तो
बिग बॉस में जब हीरो को डांट पड़ती है, हीरो कुछ गलत करता है तो अपने को बुरा लगता है, हम्म, पर विलन के साथ कुछ गलत हो तो अपने को मजा आता है भाई, और मिर्ची डाल इसके हाँ, मुंह पे, हाँ, और हाँ, ये डाल भाई, इसकी ट्रू मार दे भाई, इसको चिल्ला, और क्यों नहीं चिल्ला रहा, चिल्ला, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ट्रू और ट्रू। बिग बॉस में होता भी वही है ना कि जो एक विलन बनाते हैं और उसको भाई सब लोग चिल्लाते रहते हैं, उसके बाद सब लोग, बिग बॉस भी उस पर अन्याय कर रहा है, सब लोग भी उस पर अन्याय कर रहे हैं, उसके मुंह पे मिर्ची रगड़ रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सो वी एंजॉय दैट, समझ रहे हैं तू? ट्रू। वो जो अपना, वो जो इन रियलिटी जो अपन नहीं कर सकते, टीवी पे अपन वो सोचते हैं और वो हो रहा है उसके साथ। ओके, समझ मतलब रहे हैं? इट्स लाइक एक एंगर अपन देख रहे True. कि मैं नहीं कर पा रहा, वो लोग कर रहे, मजा आ रहा हाँ, है। और मेरे को भी तो पसंद नहीं है ना ये बंदा, मेरे को पसंद नहीं है, ये क्या करते True. रहता है, तो मारो इसको उसको भाई, जिंदगी मारो में कभी मिला इसको, नहीं है इसको वो। एलिमिनेट कब करेंगे, मैं इसको हाँ। वोट ही नहीं दूंगा। ओह ओके, मतलब उतना लेवल तक जाता है वो। हाँ, उतने लेवल तक ओह, जाता है। मैंने लेजेंड देखा है कि मेरे सोसाइटी में आंटियों का एकदम सीरियस डिस्कशन चल रहा है, बिग बॉस को लेकर। हाँ, बिग हो. बॉस को लेके करते, निकी किती हे करते, किती ओरडते, तिला नको घ्यायला, सूरज किती चांगला आहे, सो समथिंग लाइक दैट, अच्छा. कि लोग ऐसे देख डिस्कशन रहे. करते हैं। और मेरे को लगता है एज ए ह्यूमन वी हैव बिल्ड लाइक, मतलब अपन इवॉल्व भी वैसे हुए कि अपने को दूसरे की लाइफ में देखने का मजा है। ट्रू। तो भाई बिग बॉस के बारे में मैं थोड़ा जब रिसर्च कर रहा था ना भाई, देख कितने वेले अपन हैं भाई कि अपन ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग इसके पीछे भाई हिस्ट्री है, वो जानना भी तो जरूरी है ना। आया कहाँ से? हाउ वी कैन बी डिफरेंट देन द पीपल हु वॉच बिग बॉस, वी नो द हिस्ट्री। आगे. नाउ वी आर इंटेलेक्ट। बिग बॉस के पीछे का सीन ऐसा ना, बिग बॉस एक रियलिटी शो है जो पता है सबको, बिग ब्रदर एक यूएस का शो है, उससे इंस्पायर्ड है, और जो बिग ब्रदर शो है वो सेम एक डच रियलिटी शो से इंस्पायर्ड है, और जो नेदरलैंड में 1999 को फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट हुआ इतना था। सुना है? हाँ, मतलब ओह. और ये जो बिग ब्रदर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ. वो उठाई गई थी, एक राइटर थे जॉर्ज ऑरवेल नाम की, उनकी एक नॉवल थी 1984 उसका नाम था। अच्छा, ओके. वो नॉवल के ऊपर से उनका वो बिग ब्रदर ये कॉन्सेप्ट उठाया गया था। वो नॉवल आई गेस, वो नॉवल उन्होंने 1949 में लिखी थी, और उसमें भाई उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्रेजी है, सुनना ये कि उसमें ऐसा था ना कि जो नॉवल थी ना उसमें ऐसा दिखाया था कि एक देश है जिधर सिर्फ वन पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, जहाँ का वन डिक्टेटर है, और वो जो गवर्नमेंट है वो उनके सिटीजन्स पे कैमरा के थ्रू नजर रखती है कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा. उस शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स है बिग ब्रदर के, बिग ब्रदर एक उनका डिक्टेटर होता है उस शहर का, उस कंट्री का डिक्टेटर होता है बिग ब्रदर, और उस कंट्री में हर दूसरे दीवार पे ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए रहते हैं बिग ब्रदर के, उसका पेंटिंग, उसका ड्राइंग निकाला होता है, और उससे नीचे लिखा रहता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मतलब बिग ब्रदर आपको देख रहे हैं। और अगर कोई सिटीजन कुछ गलत करता है, कोई सही करता है, जो भी करता है, उसको कंटिन्यूअस स्पीकर के थ्रू बताया जाता है। ओह वाओ. सिटीजन्स बिग ब्रदर को सुन सकते हैं, बट उसको कुछ बोल नहीं सकते। एक ऑथोरिटी है जो कंट्रोल कर रहा है। हाँ, बिग ब्रदर उनको सुन सकता है, देख सकता है, बट वो बिग ब्रदर को देख नहीं सकते, ऐसा था। बट वो कंट्रोल कर रहा है, वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको सजा कैसे मिलती है। तो वो एक कंटिन्यूअस एक गांड फटी में रहते थे, बोल सकते हैं कि वो लोग एक डर में जीते थे, कोई हम पे नजर रखता है तो हम कुछ गलत नहीं कर सकते थे। और भाई ये जो नॉवल थी ना, वो बहुत एक sarcastic टोन में लिखी गई थी। इसमें बेसिकली वो राइटर ने शॉट्स लिए थे हिटलर और स्टालिन के ऊपर, जो तभी के डिक्टेटर थे, कि उसमें मतलब वही था कि एक ऐसे सोसाइटी का एक sarcastic वे में एक प्रेजेंटेशन किया था कि डिक्टेटर लोग ऐसे करते हैं। मतलब बॉस बिग ब्रदर जब ये नेदरलैंड में शो जब हो रहा था ना 1999 में, तब बहुत साइकोलॉजिस्ट इसके अपोज में थे कि ये ना हो, क्योंकि ऐसा सेम चीज कुछ लोगों ने, ऐसा सेम एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम पहले किया था, और उसके बहुत भयानक रिजल्ट है। तो उसके एक्सपेरिमेंट का नाम है भाई, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे 24 बच्चों को लिया था, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, मैं नाम पढ़ता हूँ, नाम भूल जाता हूँ भाई, इसके लिए मैं लिख के रखता हूँ नाम, उनका नाम है फिलिप जिम्बार्डो। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था आई गेस 1971 में, और ये एक्सपेरिमेंट भी इंस्पायर्ड था मिलग्राम एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने किया था तभी। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था ना कि 24 बच्चे लिए थे कॉलेज के, उनको बोला था दिन के $15 तुमको हम देंगे, और तुमको एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। 24 बच्चे सिलेक्ट किए थे, 24 में से 12 बच्चों को वो उन्होंने गार्ड बनाया था, और 12 बच्चों को वो लोग ने प्रिजनर्स बनाया था, 12 पुलिस वाले, 12 कैदी, ऐसे वो लोग ने बनाया था, और वो लोग को जेल में डाल दिया।
समझ रहे हो? और वो लोग ने ऐसे नहीं डाला, वो जो प्रिजनर्स भी थे ना उनको भी कॉलेज से पकड़ वकड़ के इधर उधर से पकड़ रहे, प्रिजनर जैसा कि क्रिमिनल जैसा पकड़ रहे और उनको फिर घसीट के लेके जेल आ में रहे। ला रहे। मतलब उन्होंने बहुत रियल ऐसा फील देने की कोशिश की कि लोगों के साइकोलॉजी में वो बैठ जाए, जो वो एक्सपेरिमेंट जिनके होने वाला है उनको एक्चुअल लगे, वो एक्चुअली फील करे पकड़े गए वो हम चीज लोग। की। उनको पकड़ रहे हैं, उनको फिर उधर true। लेके जा रहे हैं, उनका नाम चेंज करके उनको नंबर्स दे रहे हैं और एक जेल में उनको डाल रहे। ठीक है, डाला उसके बाद जो गार्ड्स थे ना उनको ड्यूटी दी गई कि अभी तुमको ये कुछ गलत ना करे, इससे रोकना है। ठीक है, गार्ड्स के पास उनको पनिश करने का वगैरह अथॉरिटी थी, बट सिर्फ 2 चीज उनको मना की गई थी कि मार नहीं सकते तुम, किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, और सेकंड उनके पास एक खंडर था, अपने इधर कैसे काला पानी था जिधर कुछ दिखता नहीं था, मतलब फुल ब्लैक ऐसा रूम था, उधर 1 घंटे के ऊपर किसी भी प्रिजनर को डाल नहीं सकते। ठीक है, ये कंडीशंस थे। बट अगेन तू जैसे बोला अथॉरिटी मिल गई, और एज ए ह्यूमन माइंड वी आर वेरी फक्ड कि अपना माइंड बहुत मैनिपुलेटिव है। अपन कोई सिनेरियो में चले जाए तो अपन उधर घुस जाते हैं, अपन ओवर थिंक करके अपन वो फिर रियल बन जाते। तो भले एक्टर्स थे, भले उनको पता था कि अपने पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, गार्ड्स को भी पता था, प्रिजनर्स को भी पता था, बट ये इतना जब रियल फील करवाया गया ना उस चीज को, उनके दिमाग में बैठ गया कि भाई जो गार्ड्स है उनको लगने लग गया कि भाई मेरे पास अथॉरिटी है, और जो प्रिजनर्स थे उनको लगने लग गया भाई मैं नहीं कर सकता, मतलब वो डर उनके मन में बैठ गया। और भाई पहले ही दिन में कोई प्रिजनर रेबल बन गया, और जबकि ये चीज वो लोग को बोली गई थी कि मारना मना है, पहले ही दिन गार्ड ने एक प्रिजनर को पेल दिया भाई, मार दिया। और वो सर क्या कर रहे थे? मार दिया, वो मजे ले रहा। अच्छा। और ये सब होने के बावजूद जो जिम्बार्डो था जिसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उन्होंने रोका नहीं, उनको था कि उनको बस देखना था कि हाउ अ ह्यूमन माइंड रिएक्ट, और समझ रहे, एक सिमुलेशन बोल, प्रिजन का सिमुलेशन। और एक बंदे को मार दिया तो बाकी सब जो प्रिजनर्स थे वो चुप बैठने लग गए, बट चुप भी कितने टाइम तक बैठे, और थोड़े दिन बाद वो भी मतलब थोड़े रेबल बनने लगे, थोड़े आवाज करने लगे। ये एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों के लिए चलने वाला था, बट इसको 6 दिन में बंद करना पड़ा भाई, क्योंकि उसके पीछे का रीजन था भाई कि पहले तो एक बंदे को मारा, ठीक है, बट इनके पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी मारने की, तो ये फिर उनको सोने नहीं देते थे, स्लीप डिप्रिवेट करते थे वापस। सेकेंडली उनको फिर उनके मुंह पे, मतलब उनके बेड ले लिए गए थे, जो प्रिजनर्स के बेड हटा दे के उनको जमीन पे सोना है, फ्लोर पे सोना है, और फिर उनके मुंह पे फायर एक्सटिंग्विशर मारते थे, क्योंकि हाथ नहीं लगा सकते ना। मतलब वो भी कुछ कीड़े करते होंगे, उसके बदले में ये लोग उनको ऐसे तरीके में पनिशमेंट देते थे, और ये लोग इनको ऐसे तरीके में पनिशमेंट देते थे, तो वो लोग भी ज्यादा रिएक्ट करते थे, समझ रहे। जबकि ये था एक्सपेरिमेंट, बट ह्यूमन उधर वो लोग फूल बनने लग गए, समझ रहे। 5th डे पे जिम्बार्डो की जो गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम जिम्बार्डो ही है गेस, हाँ, तो जिम्बार्डो की जो गर्लफ्रेंड थी 5th डे पे उसने विजिट किया, और 5th डे तक उसने देखा कि सब लोग पागल हो गए हैं। ये गार्ड जो है वो उनको मार रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं, और जो प्रिजनर्स है वो भी उन्होंने आतंक मचा दिया है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, अनशन पे बैठ गए। और ये सब उसके गर्लफ्रेंड को ये सब देखा नहीं गया, तब उसने बोला कि इसे बंद करते जिम्बार्डो, तब वो माना नहीं, तो आखिरकार उसने बोला कि बंद कर, नहीं तो मैं ब्रेकअप कर दूंगी। अच्छा, तब उसने प्यार का, हाँ ब्रो, और ये रियल हुआ था, तब उसने ये एक्सपेरिमेंट बंद किया और तब स्टॉप कर दिया गया। बट इस एक्सपेरिमेंट को लेके भाई बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई कि भाई ह्यूमन राइट्स वाले आए रहेंगे ना। हाँ, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई कि भाई तुम एक इंसान को तुम्हारे सेल्फिश एक्सपेरिमेंट के लिए किसी इंसान की जिंदगी खराब कर रहे हो, किसी आदमी के दिमाग से तुम खेल रहे हो, ट्रॉमा उनको दे रहे हो भाई। तो हुआ उसके बाद आई गेस 1984 या फिर 1991 में, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, इसकी मूवी भी आई है, और मूवी को तुम सर्च करोगे मिल जाएगी वो मूवी तुम्हें, और वो मूवी में दिखाया गया। उसके बाद भाई बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और भी हुए, और फिर वो लोग ऐसे बोलते कि नहीं ये सब ड्रामा था, और ये सब स्क्रिप्टेड था, ये कोई एक्सपेरिमेंट रियल नहीं थे। बट जो है वो बहुत सारे जो गार्ड्स थे वो लोग भी ऐसे बोलते हैं कि 2-3 महीने बाद कि मेरे को ये नहीं करना था, मैं एक ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ इतना बुरा करूँ, बट मैं उस सिनेरियो में था, मुझे पता नहीं, आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई माइंड। और तो उसने क्लैरिफाई किया अपने साइड। हाँ, तो तुझे क्या लगता है, बिग बॉस भी एक एक्सपेरिमेंट है, कोई अपने बड़े अथॉरिटीज कर रहे हैं? बिग बॉस मेरे को लगता है कि एंटरटेनमेंट है, राइट। बिग बॉस में लोग मैनिपुलेट करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं लगता तुझे? एक्सपेरिमेंट देख, बिग बॉस मतलब मैंने ये भी देखा है कि ना, ऐसा सुना है मैंने कि भाई बिग बॉस के बाहर वो लोग एक्चुअल साइकोलॉजिस्ट को बिठाते हैं, और वो उनसे बोलते हैं भाई अगर कोई बंदा शांत है ना, इसको मैं और कैसे ट्रिगर कराऊं, ये
कब ये भड़केगा, और ऐसी चीजें वो करते हैं। मतलब मेरे को याद है कि वो मुनावर फारूकी वाला एपिसोड था, तो उस पे कोई मतलब वो मतलब लगता है ऐसे कोई कुछ हलचल नहीं हो रही थी, और उनको बस उसको ट्रिगर करना था, तो उन्होंने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड या जो भी थी उसको एंटर करवा दी, और फिर वो उसके चिट्टे खुलने लग गई, और फिर वो ट्रिगर हो गया, और फिर और ड्रामा और टीआरपी और ड्रामा और व्यूज और पैसे। पीपल वांट ड्रामा, तो टीआरपी बढ़ रहा पर भाई मेरे को यही लगता है कि देख, और इसलिए वो लोग ऐसे टीआरपी बढ़ाते हैं, और फिर ऐसे मतलब ये सब टैकल का सामना कर करके जो हमारा हीरो रहता है वो एंड में जीत जाता है और वो विनर बन जाता है, और वो लोगों के नजरों में आता है। बट मेरे को ऐसे लगता है ना ब्रो कि जो जीता है ना वो विनर नहीं है, हाँ। विनर है जिन्होंने ये शो बनाया है, क्योंकि वो बहुत टीआरपी लेते हैं और वो अरे नहीं, तो भी ब्रो तू वो सोच ना कि अपना बिग बॉस जो इंडिया में है तो भी बेटर है। एक शो है एमटीवी का, ऑस्ट्रेलिया का, जॉर्डी शोर करके, वो इससे भी फक्ड अप है ब्रो। मतलब उसमें बहुत सारी वियर्ड चीजें हो रही है, लोग एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं लाइक ऑन कैमरा, बाप रे, तो ये सब हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज ग्रोइंग भाई। हाँ, और लाइक ये क्यों नहीं दिखा रहे हमारे बिग बॉस पे, दिस इज मिसिंग। वो तो वो है ब्रो। अभी पता है रिसेंट में बहुत ज्यादा चीजें चालू है डीडी पार्टी के बारे में। डीडी पार्टी भाई क्रेजी था, उस दिन अपन बात कर रहे थे ना उस पे, और मेरे को पूरा सिनेरियो नहीं समझा भाई, लेकिन तू बता भाई ऑडियंस को। हाँ, क्विकली बता दे ब्रो। मतलब डीडी एक बहुत बड़ा फेमस रैपर है यूएस का, लाइक ही इज वेरी रिच, आई गेस कुछ 1 बिलियन के ऊपर नेटवर्थ है, एंड ये ना ही यूज्ड टू थ्रो वेरी बिग पार्टीज। मतलब इवन रैपर्स बोल सकता है, सेलिब्रिटीज दे यूज्ड टू गो कि मुझे पार्टी में जाना है तो डीडी के साथ जाना है। जस्टिन बीबर हो गया, लेब्रॉन जेम्स हो गया, बहुत बड़े बड़े स्टार्स ब्रो। एंड अभी रिसेंट में वो पकड़ा गया, ट्रेविस स्कॉट, हाँ बहुत बड़े बड़े, और डीडी रिसेंट में पकड़ा गया। उसके ऊपर एलिगेशन है बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, और सबसे फक्ड अप पार्ट है ना ब्रो, उसके घर से आई गेस कुछ 230 की 330 लीटर बेबी ऑयल मिला है। बेबी ऑयल तो अभी बेबी ऑयल क्यों? हाँ, तो इट वाज लाइक अ लेटेक्स ब्रो, तो अभी लुब्रिकेंट बोल सकता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि लोग बोल रहे कि डीडी यूज्ड टू फक मेल रैपर्स, डीडी यूज्ड टू ओवर ड्रग पीपल एंड वो हरकतें करने का ब्रो। तो अभी बहुत सारे सीन है उसके ऊपर, कितने सारे चार्जेस चल रहे हैं। मैंने डीडी को लेके ना भाई, वो मैं ये भी देख रहा था भाई, हाँ, और जस्टिन बीबर का जैसे एग्जांपल लिया तो बहुत सारे पुराने लोगों को क्लिप्स मिले हैं, और उसमें वो बेबी के टाइम पे ऐसे बोलते हैं इसके लिए डीडी ने जस्टिन को तभी लॉन्च किया था, और इवन उसके पुराने वीडियोस देखेगा उसमें डीडी ये बोलता है कि इसकी अथॉरिटी, आई हैव अथॉरिटी ऑफ दिस बॉय फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स, वी गोना डू सम क्रेजी शिट बट आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ, देयर सम। तो मतलब लोग उससे वो रिलेट कर रहे हैं, बट यार वी डोंट नो भाई क्या हुआ था। बट वो डीडी का भी बहुत सारे लोग से भी है, देख रहा है मतलब बहुत सारे लोगों का बीफ है गैस उससे, उसका 50 सेंट का है, 50 सेंट और एमिनेम का है। वो तो मुंह पे बोलते हैं कि ये गे रैपर है वो सब, बट अपने को पता नहीं, अभी तो वो अंडर अरेस्ट में है। हाँ, अभी जेल में ना वो, बट पता नहीं, मे बी वो फॉल्स एलिगेशंस भी हो सकते हैं, वी नेवर नो। या तो वो है। बट ये भाई मैंने देखी उसकी वाइट पार्टी तो क्रेजी होती थी। वाइट पार्टी वो लीगल वाला है कि एक्टर्स आ रहे हैं, जैसे अपना लियोनार्डो डिकैप्रियो था और बहुत सारे फेमस एक्टर्स। और तूने बट देखा क्या वाइट पार्टी थी ना उसकी, मैंने पता नहीं है मेरे को ये रियल है कि नहीं, सिम्पसन्स में भी उसका एक एपिसोड था। अच्छा, ये नहीं देखा है मैंने, मतलब मेरे को पता नहीं भाई, मैंने ये रील पे देखा है भाई। बट सिम्पसन्स में एक एपिसोड था जिधर एक्चुअल जो डीडी की वाइट पार्टी चल रही है और डीडी के वाइट पार्टी में जो हो रहा है सेम वो सिम्पसन्स के एपिसोड में दिखाया गया है। तो दिस इज क्रेजी भाई, मल्टीपल थ्योरीज आर देयर। बट अभी देखो, ये तो न्यूज में आया सब, मतलब इसके ऊपर एलिगेशंस बहुत टाइम से थे, ये अभी आया है। बट ब्रो बिकॉज अभी इलेक्शंस भी है ना, इलेक्शन के यूएस के, उनको कुछ नैरेटिव चाहिए रहेगा, अपने को पता नहीं ब्रो। बट सबसे फक्ड अप पार्ट ब्रो, पीपल आर गेटिंग पेड टू ईट शिट। हाँ, मतलब गू खाने का पैसा मिल रहा है ब्रो लोगों को, गू खाने का। हाँ, दुबई पोर्टा पार्टी, लेजिट शिट ब्रो। दुबई पोर्टा पार्टी के बारे में सुना है तूने? लाइक मतलब ये एक दुबई में बोल सकते हैं यॉच रहते हैं मालूम है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से, हाँ बिजनेसमैन है, दे हायर इन्फ्लुएंसर्स, और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम के ए लिस्टेड इन्फ्लुएंसर्स जो है उनको हायर करते हैं और उनको पैसे देते हैं कि यू हैव टू ईट शिट, और वियर्ड शिट करते हैं ब्रो, मतलब अलग अलग सीन उनके साथ। ये ट्रू है कि लाइक लेजिट है? हाँ, देयर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स बाहर के, 18-19 साल के इन्फ्लुएंसर्स, लड़के और लड़की लोग फोटो डाल रहे हैं सिटिंग ऑन अ यॉच, हैविंग अ लग्जरियस लाइफस्टाइल। उनका अपने को बैकग्राउंड नहीं पता ब्रो, किधर से आ रहा है पैसा। लाइक यू नो भाई, तू काम कर रहा है यूट्यूब पे, तू इंस्टा पे काम करता है, स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसर को इतना पैसा नहीं मिलता है ब्रो। तो वो सारी चीजें है ब्रो, अपने को नहीं पता, बट ये सीन है ब्रो।
लेकिन भाई वही है कि जो अभी बिग बॉस है वो भी काइंड ऑफ वो पुराने जमाने में जो फ्रीक शोज होते थे और जो ग्लैडिएटर फाइट्स होते थे वैसे ही काइंड ऑफ है। देख यहाँ पे भी लोग हर्ट हो रहे हैं, अपन एंजॉय कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वहां पे लोग फिजिकली हर्ट होते थे, यहाँ पे लोग मेंटली हर्ट हो रहे हैं, लो लेवल पे। बट दिमाग भाई बहुत सारे ऐसे भी ये चीजें है ना कि लोगों ने लेजिट सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं बिकॉज ऑफ ये ट्रॉमा बाहर निकलने के बाद हुआ है। इतना लोग हाँ, टेंशन में चले गए, अटेम्प्ट किए, बच गए, मरे नहीं, एक ऐसा था, ठोक रहे हैं। बट हाँ ब्रो वही है कि इन द एंड जिसको जो देखना है वो देखो, मतलब जिसके लिए जो एस्केपिज्म है वो देखो और एंजॉय करो। मेरे को तो ये लगता है कि किसको अगर समय का शो पसंद आ रहा है वो देखे, जिसको अगर बिग बॉस पसंद आ रहा है वो देखे। इन द एंड भाई क्या ही बोल सकते हैं, बट यही कुछ चीजें थी भाई जो अपन ने इंटरनेट पे पढ़ी, रिसर्च की। ट्रू है भाई, जिसको बिग बॉस देखना है बिग बॉस देखो, जिसको सीरियल देखना है एट द एंड लाइक लोग एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं ना। बट ब्रो मेरे पास एक स्टोरी है। तो एक किंग था भाई, बहुत बड़ा किंगडम था भाई। किंग बैठा अपने साम्राज्य में ऐसे ही घूम रहा है, उसके घर पे टेलर आया, और टेलर भी बहुत फेमस टेलर था वो किंगडम का। उसको बोलते हैं राजा क्या बेंचो दिए नॉर्मल कपड़े पहन रहे हो आप। राजा बोलता है क्या हुआ भाई। बोलता है अरे तेरे वजीर भी सेम कपड़े पहन रहे हैं, आपको शोभा देता है कि आप राजा हो, कॉटन के कपड़े कौन पहनता है। बोलता है मतलब। बोलता है आपके ऊपर तो भगवान के कपड़े होने चाहिए, आप राजा हो। तो बोलते हैं तू बना पाएगा। बोलते हैं हाँ राजा, बट इतना इतना सामान लगेगा, इतना पैसा लगेगा, गोल्ड सोना लगेगा। अरे बोलता है ये ले पैसा। तो वो बोलता है ठीक है, ये अपना सोना बिना पैसा लेता है और चले जाता है, और एक वीक आता नहीं। वजीर बोलता है राजा ये आपका पैसा लेके चले गया। बोलते हैं नहीं ये आएगा, ये बहुत पैसा आदमी है। एक हफ्ते बाद जो टेलर रहता है वो एक अपना क्या बोलते हैं ट्रंक के साथ कपड़ा लेकर आता है, ठीक है। राजा को ट्रंक देता है और राजा को बोलता है ये भगवान से मैंने डायरेक्ट लेकर आया है, आपके लिए एकदम कस्टमाइज बनाया है मैंने। राजा बोलता है ठीक है, बट इसमें एक ही है, अगर आप एक बाप के हो तो ही दिखेगा आपको ये। तो राजा बोलते हैं ठीक है। राजा खोलता है ट्रंक खोलता है, राजा को कपड़े नहीं दिख रहे। अभी राजा बता नहीं सकता कि मेरे को कपड़े नहीं दिख रहे। राजा अपने अगर बता दिया तो हो नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। राजा का शर्ट निकालता है, शर्ट दिखता है, और अभी सब लोग देख रहे, सब लोग बोले अरे क्या शर्ट है। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनको दिख नहीं रहा है। हाँ, राजा को भी नहीं दिख रहा है और उनको भी नहीं दिख रहा है। किसी को ये बताना नहीं कि वो एक बाप के। राजा शर्ट खोलता है, ऐसे पहनता है, ठीक है। तो टेलर बोलता है अरे राजा जी क्या दिख रहे हो शर्ट में, मजा आ गया। राजा को बोलते हैं अरे पैंट तो निकालो। राजा बोलते हैं यार कैसे पैंट निकालो। राजा पैंट निकालता है, बोलते ये लो पैंट पहनो। लोग बोलते अरे क्या पैंट है, क्या कारागिरी है। वजीर भी बोल रहा राजा क्या पैंट है, मजा आ गया। राजा अभी नंगा खड़ा है तो ये पैंट पहनता है। तो टेलर बोलता है अरे क्या दिख रहे। वजीर बोलता है एकदम भारी भाई, क्या दिख रहे तुम। तो टेलर हरामी बोलता है अरे राजा ये तो पूरे देश में दिखाना चाहिए अपने को। चलो ये लोग निकालते चल रहे, अभी देश के लोग भी बोल रहे राजा ने भगवान के कपड़े पहने। तो बोलते अरे क्या कपड़े, क्या कारागिरी है, क्या उनको भी ये कॉन्सेप्ट पता है कि क्या एक बाप का। हाँ एक बाप का। तो बोले भाई क्या कपड़े, क्या मस्त है वो है। जाते तो वो एक बच्चा आता है, बच्चा बोलता है अरे राजा जी तो नंगे खड़े। उनको क्या पता है, राजा उसको दिखता है, इसको कपड़े नहीं दिख रहेगा मेरे। लगता है कि दो बाप का। तो बाद में उधर उसके नाना मीना आते हैं कि बेटा तुझे नहीं दिखेगा, तेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता, इधर आजा। तू एक बाप का नहीं, दो बाप का। और ये हो रहा है, तो अपन इतना पीयर प्रेशर में जी रहे हैं, मान जाता है। हाँ मान जाता है भाई। तो वही है कि अपन इतना पीयर प्रेशर में जी रहे हैं ना कि 10 लोग हैं उसमें से 9 लोग बोले गलत आंसर जो सही है, और अब तुझे मालूम है सही आंसर क्या है। नहीं 9 लोग बोले ना, मैं कैसे गलत मैं शायद मैं गलत हो सकता हूँ ऐसा। ये तो राजा नंगा घूम रहा है बट अपने एटीट्यूड में जो कपड़े पहने। वजीर को भी दिख रहा नहीं है। वजीर बोला मैं दो बाप का है क्या। सब अपने सब दो, वो क्वेश्चन में किसी को वो नहीं दिख रहा राजा नंगा घूम रहा है। सब सेल्फ डाउट में कि दो बाप का तो नहीं होना भाई, बताना नहीं है वो, अगर बता रहा नहीं। तो सीन मेरे को लगता है भाई यही था आज का एपिसोड भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, नहीं तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड भी भाग जाएगी कॉल सेंटर वाले के साथ। चलो बाय, चलो बाय।